डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको जो है एक्सरसाइज 3.6 प्रश्नावली 3.6 का जो है प्रश्न नंबर 1 उसके विषय में समझाऊंगा, उसे अच्छी तरह से समझाऊंगा। प्रश्न नंबर 1 जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्नावली 3.6 और प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों का रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलिए और हल कीजिए। ये आपके समीकरण जो दिए गए हैं उसमें यह ध्यान रखेंगे कि जो प्रश्न नंबर 1 है इसमें आपके 8 भाग दिए हैं, और अगर हम इसी वीडियो में 8 भागों को बताते हैं तो आपका वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा और आप उसे जो है सही से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इसके जो है हम 2 पार्ट कर देंगे। 4 सवालों को हम फर्स्ट पार्ट में बताएंगे इस वीडियो में, और जो है उससे आगे के 4 सवाल जो है वो नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में बताएंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। और तो ये दिया गया है कि ये जैसा कि समीकरण ये आपका है, इसे हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट, और ये आपका दिया गया इसे हमने डाल दिया समीकरण सेकेंड। तो ये आपके समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दिए गए हैं। बताया गया कि इन्हें पहले रैखिक समीकरण में बदलिए और फिर इन्हें हल कीजिए। किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, किसी भी विधि का नाम नहीं दिया गया है। तो देखिए हल करेंगे, आप जो है इसे सही से देखते जाए। तो हम लिख लेंगे मैंने मान लिया यक्स 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। तब समीकरण 1 से देखेंगे 1/x को हमने a मान लिया, 1/x को a, ये दो नीचे है तो ये आपका हो जाएगा a/2। देखो इसे हमने मान लिया इतने को a, और ये 2 तो नीचे हैं तो ये हो जाएगा a/2 प्लस इसी प्रकार v/3 बराबर 2। इसे अगर हल करेंगे तो इसमें देखो 2 3 6 एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 2। कैंचीदार जब गुणा करेंगे इसका, देखते जाएं आप ध्यान से, तो ये हो जाएगा, देखो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b और बराबर 6 दूनी 12। इसे हमने डाल दिया समीकरण थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड ऊपर डाल चुके हैं, तो इसे हमने डाल दिया समीकरण थर्ड। अब देखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण सेकंड में देखेंगे, देखो ये हो जाएगा 1/x को तो हमने a मान लिया, तो ये हो जाएगा a/3 और प्लस v/2 बराबर आपका दिया गया है 13/6। इसे हल करेंगे तो भाई 6 एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा 2a प्लस 3v बराबर 13/6। 6 से 6 कट जाएंगे तो बचेगा 2a प्लस 3b बराबर 13। इससे हमने समीकरण 4 डाल दिया। आई होप आपको यहाँ तक जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समीकरण 3 और समीकरण 4 डाल दिया। ये आपके देखिए रैखिक समीकरण बन गए, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इन रैखिक समीकरणों को जो है आपको हल करना है। किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, किसी भी विधि आप लगा सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें, चाहे बीजगणित विधि से हल, चाहे विलोपन विधि से। देखिए अगर विलोपन विधि से हल करेंगे तो हम इसमें 3 से गुणा करें, इसमें 2 से गुणा करें, घटा देंगे तो ये b घट जाएगा, सही है। और ये आप प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हम लेते हैं समीकरण, अब हमें उनसे 1 2 से मतलब अभी नहीं है, सही। अब हमारे समीकरण मेन ये बने हैं थर्ड, क्योंकि हम रैखिक समीकरण को हल कर रहे हैं। एक ये रैखिक समीकरण बना है और एक ये रैखिक समीकरण बना है। तो अब हम इन्हें देखेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से। तो देखिए जब हमने थर्ड को ले लिया है, थर्ड आपका दिया गया है 3a प्लस 2b बराबर 12। यहाँ आपको मालूम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। किसी एक का मान निकालेंगे तो a का मान चाहे b के पदों में, चाहे b का मान a के पदों में, तो 3a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2b। यहाँ से a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2b/3। इसे हमने डाल दिया समीकरण 5। अब देखो a का मान हम 4 में रख देंगे, क्यों, हमने 3 तो लिया ही था, सही है। तो रख दो a का मान
ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर 4 देखो आपका क्या है, 4 है 2a प्लस 3b बराबर 13। तो देखो 2a का मान रख दो 12 माइनस 2b अपान 3 और प्लस के 3b बराबर 13। देखिए जब इसे हम हल करेंगे, ये हमने मान रख दिया है, ये आपका दिया गया समीकरण 4, इसमें हमने एक ही जगह पर मान रख दिया। तो ये हो जाएंगे 12 दूनी 24 और माइनस 2 दूनी 4v बटे 3 प्लस के 3v बराबर 13। इसके नीचे वन मान के देखिए हम भिन्न बनी है उसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 को एलसीएम ले लिया, कैंचीदार गुणा करेंगे, हो जाएगा 24 माइनस के 4b और प्लस के 3 तियाँ 9b बराबर 13। यहाँ देखिए आप ध्यान से देखेंगे, ये जगह नहीं है तो हम ऊपर से इधर ये लाइन कर लेते हैं, यहाँ से लगाएंगे, आप ध्यान से देखते जाएं। नीचे हमारे यहाँ से आप देखें, ये 9 से 4 जाएंगे 5b, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 5b और बटे 3 बराबर 13। कैंचीदार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 प्लस 5b बराबर 13 तियाँ 39। तो 5b बराबर ये हो जाएगा 39, उधर जाएंगे माइनस के 24। तो 5b बराबर घटा दो 9 से 4 5 15, 5 तियाँ शायद 15 होते हैं, तो b बराबर आ गया है 3। सही है। अब हमें b का मान रख दो, देखो a b के मान निकालने हैं क्योंकि हमारे समीकरण a और b में बने हैं, x y की तो बाद की बात है। सही है, पहले हम इन्हें हल करेंगे। हमारे रैखिक समीकरण देखो बने हैं वो a और b के पदों में बने हैं, तो हम a और b के मान निकालेंगे। तो यहाँ से आप जो है ये ध्यान रखेंगे, तो b का मान रख दो, b का मान समीकरण, अब देखो यहाँ से हमने 4 लिया था, सही है, 3 लिया था, देखो समीकरण 3 से 3 लिया था, तो समीकरण 4 में रख दो। 4 में रखने पर तो देखिए 4 आपका क्या दिया गया है, 4 दिया गया है 2a प्लस 3b बराबर 13। तो देखो 2a प्लस 3b का मान है 3 बराबर 13। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3 तियाँ 9 बराबर 13। तो ये यहाँ से आ जाएगा 2a बराबर 13 माइनस के 9। तो 2a बराबर 4 और 2 दूनी 4, तो a बराबर कितना आ गया है 2। देखिए आपके समीकरण जो रैखिक बने थे तो वो a और b के पदों में बने थे, तो हमने a और b के मान निकाल लिए हैं। a बराबर आ गया है 2 और b बराबर आ गया है 3। लेकिन यहाँ से हमें a और b के नहीं, x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ से आप देखते जाएं, देखो a बराबर कितना आ गया है 2। सही है, a का मान रख दो क्योंकि a का हमने a माना था, a को हमने क्या माना था 1/x माना था, उसका जो उधार लिया था दे दिया, बराबर 2। कैंची से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। सही है। इसी प्रकार देखिए आप ध्यान से देखते जाएं, b बराबर आपका दिया गया है कितना 3, सही, और b बराबर हमने क्या माना था 1/y बराबर b माना है, तो उसका उधार दे दिया है। कैंचीदार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3b बराबर 1 और b बराबर 1/3। सही है, y बराबर 3y, तो y बराबर 1/3। तो यहाँ से हमारा सवाल लग चुका है, हम लिख देंगे अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत सरल है, सवाल में कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, और बड़े की वजह से ही हमने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। 4 सवाल हम इस पार्ट में बताएंगे, 4 सवाल जो है हम दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे। इसी वजह से जो है अगर इसके लिए थोड़ा बड़ा पेज होता, अब देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये जो है हमने मान लिया, सही है। मानने के बाद ये हमारे 2 रैखिक समीकरण बने हैं ए और बी के पदों में, आप देख सकते हैं रैखिक समीकरण। अब हमें फर्स्ट सेकंड से कुछ मतलब नहीं है, अब हम थर्ड और फोर्थ को हल करेंगे। तो थर्ड और फोर्थ को आप चाहे विलोपन विधि से हल करें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि जो भी आपको अच्छी विधि लगती है। तो हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया, समीकरण थर्ड से हमने ए का मान निकाला, जो कि हमने समीकरण 4 में रख दिया। जब रखा है तो यहाँ से बी का मान आ गया। अब बी का मान जो है हमने समीकरण 4 में रख दिया है, क्योंकि हम यहाँ से हमने देखो थर्ड लिया था तो हमने 4 में रख दिया है। तो देखो बी का मान जब हम 4 में रखेंगे तब हमारा ए आ गया है।
आ गया है। तो ए बराबर ये, बी बराबर ये मिल गया, ए बराबर ये मिल गया। अब ए और बी के मान निकले हैं, लेकिन हमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो जिसका ये उधार लिया था, देखो ए बराबर 2 है, तो ए हमने 1/x बराबर ये माना था, उसका वापस कर दिया, कैंचीदार गुणा किया तो एक्स बराबर 1/2 आ गया। इसी प्रकार हमने 1/y बराबर बी माना था, तो हमने उसका उधार वापस किया है, तो ये y बराबर आ गया है 1/3। अतः ये हमने हल लिख दिया कि x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका जो भाग दिया गया है उसकी तरफ। जैसा कि इसे आप देख सकते हैं, ये आपके दो समीकरण दिए गए हैं। इसे जो है हम डाल सकते हैं समीकरण फर्स्ट, और इसे हम डाल सकते हैं समीकरण सेकंड। सही है। अब यहां से हमारे ये है रैखिक समीकरण नहीं है, तो पहले तो हमें इन्हें रैखिक समीकरण में बदलना है। तो देखो हम मान लेते हैं, माना 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b। सही है, ये हमने मान लिया है। तब समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से, तो देखो समीकरण फर्स्ट आपका क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट जो है वो आपका है 2/√x, यही तो है 2/√x, और 1/√x को हमने मान लिया है a। तो देखो इसे 1/√x को ये मान लिया है, ये दो एकन 2 हो जाएंगे, ये तो हमारा a हो गया, ऊपर 2 बचे तो क्या हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 2। इसे हम डाल देंगे समीकरण थर्ड। समझ में आया आपको। इसी प्रकार देखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, जब सेकंड से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4a और माइनस का 9b बराबर माइनस का 1, समीकरण 4। यहाँ समझ में आया है। देखो 4, इसे हम लिख सकते हैं 4 × 1/√x, तो 4 एकन 4, बात तो वही है, और इसे हम मान चुके हैं a, तो ये 4a हो गया है। इसी प्रकार इसे हम लिखना चाहें तो देखो लिख सकते हैं 3 × 1/√y, इसे लिख सकते हैं। तो देखो 3 है और इसे हम y मान चुके हैं, तो ये y हो जाएगा। सही है, 1/√y, इससे जो है हम b मान चुके हैं, तो ये 3b हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके समीकरण 3 और 4 बन गए और इन्हें हल करना है, तो किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे, अगर हम समीकरण में 3 से गुणा कर दें तो ये 9b और जोड़ने पर कट जाएगा। तो देखो विलोपन विधि से हम हल करेंगे, तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4, समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 को जोड़ने पर 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 को जोड़ने पर 4 को जोड़ देना है। तो देखो समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 a प्लस 3 तिया 9 b और बराबर 3 दूनी 6। इसमें समीकरण 4 को जोड़ना है, 4 हमारा है 4a माइनस के 9b बराबर माइनस के 1। इसे जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट गए हैं, समझ में आ रहा होगा। तो ये देखो 6 4 हो जाएंगे 10a बराबर ये 5, तो a बराबर 5/10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो a बराबर आ गया 1/2। अब a का मान आप किसी में भी रख सकते हैं, a का मान समीकरण रख दो। अब फर्स्ट सेकंड की बात यहाँ नहीं है, वो तो एक्स वाई में है। ए और बी वाले देखेंगे थर्ड या फोर्थ में, चाहे थर्ड में रख दो चाहे फोर्थ में, तो थर्ड में रख देते हैं। थर्ड में रखने पर जब रखेंगे थर्ड आपका दिया गया है 2a प्लस 3b बराबर 2। तो देखिए यहाँ से 2a दिया गया है 1/2 प्लस ये 3b बराबर 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचा है 1 प्लस 3b बराबर 2। तो देखो यहाँ से अगर हम निकालेंगे 3b बराबर 2 माइनस का 1, तो 3b बराबर ये 1
और बी बराबर हो जाएगा 1/3। यही तो आ गया है, ए बराबर आ गया 1/2 और बी बराबर आ गया है 1/3। लेकिन यहां से हमें मान जो है वो निकालने हैं एक्स और वाई के। तो यहां से जो है हम लिखते हैं, ये यहां से लिखेंगे, देखो ए बराबर, ये इतना तो अलग हो चुका है, आप उसके नीचे करेंगे। सही है, हमारे में जगह नहीं है तो हम साइड में यहाँ पर कर देते हैं, आपको समझा देते हैं। आपको ये सवाल लगाकर आपको उसके नीचे लगाना है। सही है, तो देखो a बराबर 1/2 दिया गया है। अब a देखो हमने 1/√x बराबर ये मान लिया था, उधार लिया था, उसका वापस करेंगे, यानी इसका मान रख दो 1/√x बराबर 1/2। कैंचीदार गुणा करेंगे तो ये √x बराबर 2 हो जाएगा। इसका हमें x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू यानी रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। सही है, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखो स्क्वायर, ये रूट का स्क्वायर करेंगे। सही है, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये x और ये 2 दूनी 4। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार देखिए, हम यहाँ जगह नहीं है तो हम इधर साइड में लगा देते हैं। b बराबर है हमारा 1/3, तो इसका रखेंगे 1/√y बराबर 1/3। कैंचीदार गुणा करेंगे, √y बराबर 3। दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 9। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसका थर्ड भाग दिया गया है। थर्ड भाग जैसा कि आप देख रहे होंगे दिया गया है, इसे डाल देते हैं समीकरण फर्स्ट और इसे डाल दिया समीकरण सेकंड। सही है, इतना करने के बाद अब वही देखो, हम मान लेते हैं हम इसे बनाना है रैखिक समीकरण में। अभी ये रैखिक समीकरण में नहीं है, तो रैखिक समीकरण में बनाने के लिए मान लो, माना 1/x बराबर a तथा, अब यहां से देखो 1/x बराबर अगर हम a मान लें, y बराबर कुछ ना माने, तब भी हमारा ये सवाल लग जाएगा, क्योंकि y वाला पद देखो पहले रैखिक में है। ये अगर इसे मानेंगे तो ये हो जाएगा 4a + 3y बराबर 14। ये हो जाएगा 3a - 4y बराबर 23। आपके रैखिक समीकरण बन जाएंगे a और y के पदों में। ना माने तब भी लग जाएगा, लेकिन ये है कि x और y है तो हम मान लेते हैं b, तो हमारे दोनों रैखिक समीकरण a और b में बन जाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तथा y बराबर b, क्योंकि बात तो वही है, देखो y बराबर b। तो देखो समीकरण 1 से, अब समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट जैसा कि आप देख सकते हैं क्या है आपका, देखो 4/x है, 1/x हमने a मान लिया है, तो ये हो जाएगा 4a, और y हमने बताया था 3y ही रखते तब भी लग जाता सवाल। अब हमने a और b में, हमने सोचा दोनों a और b में बना लेते हैं। सही है, अगर ना मानते तब भी ये सवाल लग जाता, कोई जरूरत नहीं थी। बराबर 14, इसे हमने डाल दिया है समीकरण थर्ड। सही है, अब देखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से हमारा हो जाएगा 3a और -4b बराबर 23। समीकरण इसे हमने डाल दिया है फोर्थ। y को कोई जरूरी नहीं है, आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सही है, हमने a और b में दोनों बना लिए, कहाँ y रखते हैं, x y अलग है, ये a और b में हमने बना लिया। सही है, अब यहां से देखो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। अगर विलोपन विधि से हल करेंगे तो इसमें 4 से गुणा कर दो, इसमें 3 से, और दोनों समीकरणों को जोड़ दो। अगर प्रतिस्थापन से हल करना चाह रहे हैं आप, तो प्रतिस्थापन से हल करने के लिए मैंने आपसे जो सवाल नंबर 1 बताया है, चलिए हम इसे प्रतिस्थापन से हल कर देते हैं। इतना करने के बाद अगर प्रतिस्थापन से हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण थर्ड से, चाहे थर्ड लो चाहे फोर्थ, इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। थर्ड से, थर्ड आपका दिया गया है 4a + 3b बराबर 14। आप देख सकते हैं ये दिया गया है। यहां से देखिए किसी का भी मान निकाल लेते हैं। अगर हम लिखेंगे 4a बराबर तो हो जाएगा 14 - 3b। यहां से निकाले अगर a बराबर तो हो जाएगा 14 - 3b अपान 4। इसे हमने डाल दिया समीकरण 5। सही है, a का मान रख दो किसी में भी, तो रख दो a
ए का मान समीकरण, देखो यहाँ से 3 लिया था तो 4 में रख दो, 4 में रखने पर जब 4 रखेंगे तब यहाँ से आप ध्यान देंगे 4 में इसका मान हम रख देंगे। देख लो 4 आपका क्या दिया गया है 3a माइनस 4b और बराबर 23, सही है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखते जाएंगे 3a की वैल्यू दी गई है 14 माइनस 3b अपॉन 4 माइनस 4b बराबर 23, सही है। इसके बाद यहाँ से देखो ये गुणा करेंगे तो 14 तिया 42 माइनस 3 तिया 9b बटे 4 माइनस के 4b बराबर 23। देखिए इसमें 4 एलसीएम लेंगे जब हम यहाँ से तो ये हो जाएगा 42 माइनस के, और ये यहाँ से आप ध्यान देंगे ये 14 ही है, हाँ सही है। तो देखो 42 और माइनस के 9b और माइनस के 4 चक्कू 16b और बराबर 23। तो ये हो जाएंगे 42 माइनस जुड़ जाएंगे 16 9 कितने हो जाएंगे 25, 25b अपान 4 बराबर 23। कैंचीदार जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 42 माइनस 25b बराबर ये कर दो 4 तिया 12 4 दूनी 8 1 9 92। यहाँ से देखो ये माइनस के 25b बराबर हो जाएंगे 92 और माइनस के 42, तो माइनस के 25b बराबर माइनस के 50, 25 दूना 50 माइनस माइनस कट जाएगा तो b बराबर आ गया है 2। अब b का मान आप समीकरण ये जो हमारा 5 बना है इसमें रख देंगे तो a का मान आसानी से निकल आएगा। तो रख दो यहां से b का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो देखो 5 हमारा दिया गया है a बराबर 14 माइनस 3b अपान 4, तो देखिए a बराबर 14 माइनस 3b है 2 अपान 4, तो a बराबर ये हो जाएगा 14 माइनस 3 दूनी 6 बटे 4, 8 6 14 8 बटे 2 8 बटे 4 और 4 दूनी 8, तो a बराबर कितना आ गया है 2। a और b के मान निकल आए हैं लेकिन हमें निकालने हैं x और y के मान। तो देखिए a बराबर कितना दिया गया है a बराबर 2, a बराबर हमने क्या माना था 1 अपान x 2। कैंचीदार जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 1 x बराबर 1 बटे 2। इसी प्रकार हम जब b बराबर निकालेंगे तो b बराबर हमने माना है कितना दिया गया है 2 और b बराबर ये y है तो y बराबर 2। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो देखिए बढ़ते हैं आगे इसके देखते हैं। देखिए यहाँ से आप जो है ध्यान देंगे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा शायद दिया भी होगा तो जो है कभी कभी जो है देखिए यहाँ से आप ध्यान देंगे यहाँ तक जो सही था। ये देखिए 42 माइनस के 50 कहाँ बचेंगे भाई 92 से जा रहे हैं तो प्लस के 50 बचेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ से b बराबर लिखेंगे तो 50 और बटे माइनस के 25 25 दूना यानी b बराबर जो आएगा हमारा माइनस का 2 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से, सही है। यहाँ पर देखिए हमने थोड़ी गलती की थी उसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। ये 92 से 42 हमने माइनस के 50 रखे थे, नहीं ज़्यादा से जब कम जाएंगे 50 बचेंगे और ये 25 माइनस का तो माइनस के 2 आएंगे। तो देखिए b का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो ये माइनस का 2 है तो ये हो जाएंगे 3 दूनी 6 प्लस के जब 6 हो जाएंगे तो देखिए ये हो जाएंगे 14 और 6 20 20 बटे 4 और 4 पंचे 20, तो a कितना आ गया है 5 आ गया है। a का मान आया है 5, ये कैंचीदार जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बटे 5। x बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे 5 और b बराबर तो माइनस 2 ही है तो y बराबर भी माइनस 2 आ जाएगा। लिख देंगे अतः x बराबर 1 बटे 5 तथा y बराबर माइनस का 2। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कभी कभी सवाल में क्या हो जाता है, यहाँ तो चलो हमने देख लिया है, इसमें गलती हमने पकड़ी, कोई सवाल जल्दी में हमने लगा दिया है उसकी गलती भी हम नहीं पकड़ पाते हैं। तो आप लोग अगर देखते हैं उसे सही से
शुरुआत से लास्ट तक, और कहीं पर आपको पता लगता है कि यहाँ पर जो है गलती है या यहाँ पर ये कैसे कर दिया हमारे समझ में नहीं आया, तो आप तुरंत कमेंट करेंगे सर यहाँ पर आपने ये कैसे किया, हमारे समझ में नहीं आया, या सर आपसे यहाँ पर गलती हो गई। क्यों? गलती इंसान से ही होती है, गलती सभी से हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। तो अगर ये समझ में आ गया तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अगला भाग। ये जैसा कि आप देख रहे होंगे ये दिया गया है, इसे देखिए कैसे हल करेंगे। पहले तो रैखिक समीकरण में चेंज करना है, फिर इसे हल करना है। तो देखिए इसे पहले रैखिक समीकरण में चेंज कर दीजिए। तो मान लो माना, इसे पहले डाल लो समीकरण फर्स्ट और इसे हमने डाल लिया समीकरण सेकंड। मान लो माना 1/x माइनस वाई 1 बराबर ए तथा 1/y माइनस 2 बराबर वाई बी। तब समीकरण एक से, समीकरण फर्स्ट जैसा कि आप देख सकते हैं 1/a ए माना है, तो ये हो जाएगा 5a और प्लस के v बराबर 2, 5a प्लस b बराबर 2। समीकरण इसे हमने डाल दिया समीकरण थर्ड। अब देखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से देखिए, जब हम सेकंड से देखेंगे तो सेकंड में यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 6a और प्लस 3b और ये बराबर हो जाएगा 1। इसे हम डाल देंगे समीकरण 4। अब देखिए अगर हम समीकरण थर्ड में 3 से गुणा करके घटा दें तो ये कट जाएगा b और हल हो जाएगा। तो इसे हम विलोपन विधि से हल करते हैं, ज़्यादा सरल रहेगा। तो लिख दो समीकरण थर्ड में 3 से गुणा करके समीकरण 4 को घटाने पर, यानी 4 को घटाना है 3 में से, तो पहले ऊपर लिखेंगे 3 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 15a और प्लस के 3b और बराबर 3 दूनी 6। 4 को घटाना है, 4 हमारा है 6a प्लस के 3b और बराबर 1। घटाने पर आपको पता है कि निशान जो है हमारे चेंज हो जाएंगे, तो ये कट गया है, ये जाएगा, कितने बचेंगे 9 बराबर ये कितना बचेगा 5। तो a बराबर कितना आ जाएगा 5/9। आई होप यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं हमारे निशान जो है घटाने पर, ये तो देखें यहाँ पर, देखें आप अपने गणित में देखेंगे हृदय कभी कभी जो है हो जाती है, ध्यान नहीं दिया। ये देखो यहाँ पर अपने गणित में देखो माइनस है, सही है। जब यहाँ माइनस है तो समीकरण 2 से यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो देखो सिर्फ 3 की जरूरत है, प्लस माइनस वैसे भी कट जाते हैं। तो हमें यहाँ से ये घटाना नहीं है, समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 को जोड़ने पर यहाँ पर लिख दो, जोड़ने पर, क्योंकि निशान तो पहले से विपरीत है, कट जाएंगे, तो जोड़ दो। तो देखो पहला आपका दिया गया है, गुणा जब करेंगे तो 15a प्लस के 3b बराबर 6। दूसरा दिया गया 6a माइनस के 3b बराबर 1। पहले से विपरीत है, कट जाएंगे, 15 6 21, a बराबर 6 1 7। तो a बराबर 7/21, 7 1 7 7 21। तो a बराबर यहाँ से आपका निकल आएगा 1/3। अब a का मान आप रख दें किसी भी समीकरण में, तो रख दो a का मान समीकरण किसी में भी रख दो, थर्ड में रख देते हैं। थर्ड में रखने पर तो देखो a का रखेंगे तो 5 इंटू a 1/3 और प्लस b बराबर 2। तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस b बराबर 2। तो देखो इसे हल करेंगे तो ये b बराबर 2 माइनस के 5/3। तो b बराबर जब हम 3 एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 5 यानी 1/3। b बराबर कितना आ जाएगा 1/3। अब देखिए यहाँ से हमने तो ये माना था a और b के मान निकले हैं, लेकिन हमें मान निकालने x और y के। तो a बराबर कितना है 1/3 और a हमने ऊपर देखो माना था 1/x माइनस 1 बराबर 1/3। जो गुणा करेंगे कैंचीदार तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 3। तो x बराबर 1 उधर जाएगा
4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा दिया गया है b बराबर 1/3। b हमने माना था 1/y-2 बराबर 1/3। कैंचीदार गुणा करेंगे तो y-2 बराबर 3 और y बराबर उधर जाएगा तो 3 2 5। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 5। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसे देखिए मैं फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये सवाल आप अपने गणित में देख सकते हैं। एक तो आपका ये दिया गया है, एक आपका ये दिया गया है। यहाँ हमने प्लस कर लिया था, इसी वजह से जो है हमसे ये गलती यहाँ पर हो गई थी। देखिए ये 5/9 आपका ये आ रहा था। तो देखिए हमने इसे मान लिया है a और इसे मान लिया है b। तो आपका ये बन जाएगा 5a प्लस b बराबर 2। दूसरा बन जाएगा 6a माइनस 3b बराबर 1। अब देखिए पहले से माइनस प्लस है, सिर्फ यहाँ 3 की जरूरत है, ये कट जाएगा। तो हमने लिख दिया समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 से जोड़ने पर। तो देखिए समीकरण 3 में जब गुणा किया ये बन गया और 4 ये है, इसे जोड़ दिया तो ये हो गया 21 बराबर 7, ये निकल आया। ए का मान हमने रख दिया तो ये बी का मान निकल के आया है। ये हमने ए और बी से एक्स और वाई के मान निकाल लिए। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तब भी कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर समझ में नहीं आया तब भी कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रश्नावली 3.6 प्रश्न 1। इसके जो है क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता इसलिए इसके प्रश्न नंबर 1 के 8 भाग हैं और इस वीडियो में हमने सिर्फ 4 भागों को बताया। आगे के 4 भागों को जो है हम डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। जो भी हमसे कमियां हुई है, गलती हुई है, अगर फिर भी हमने सुधारने की कोशिश की है, अगर फिर भी कोई कमी या गलती रह गई हो तो जो है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएंगे कि सर यहाँ पर आपने ये गलती की है या यहाँ पर आपसे ये मिस्टेक हो गई है, तो उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर जल्दी में कोई गलती हो गई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले